हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अपनों ने कल के प्रीवियस लेक्चर में मोलरिटी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? मोलरिटी। आज का जो टॉपिक है अपना वो है भैया नॉर्मेलिटी। कौन सा टॉपिक है? नॉर्मेलिटी। याद रखना, अगर मोलरिटी आएगा तो ही क्या आएगा भैया? नॉर्मेलिटी। करेक्ट? ओके। सबसे पहले वही बात, इसको डिफाइन करते हैं नॉर्मेलिटी को। नॉर्मेलिटी को डिफाइन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए मोलरिटी की डेफिनेशन क्या थी, क्योंकि दोनों जो है वो मैचिंग चलता है। तो देखो, मोलरिटी में मैंने बोला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये मोलरिटी में बोला था, लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ solute, number of equivalent moles of solute dissolve in 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या बोला? अब की बार मैंने ऐसे बोला है कि देखो डेफिनेशन वही है, चेंज का है। पिछली बार केवल सिंपल मोल बोला करता था, अब की बार मैंने इक्विवेलेंट मोल्स बोला है। अंडरलाइन कर देना इक्विवेलेंट मोल्स को, क्योंकि देखो मोल्स एक अलग चीज़ है भैया और इक्विवेलेंट मोल्स अलग चीज़ है। इसीलिए इक्विवेलेंट मोल नाम आने से इसका नाम नॉर्मेलिटी हो गया। करेक्ट? मोलरिटी को अपन कैपिटल M से शो करते थे और नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से शो करेंगे। ठीक है जी, आगे देखना। अब यहाँ अपन कहाँ कंफ्यूज हो गए भैया? इक्विवेलेंट मोल्स में। तो देखो भैया, इक्विवेलेंट मोल्स का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। इक्विवेलेंट मोल्स निकालने का एक अलग से फॉर्मूला होता है। वो होता है बच्चों, देखिएगा, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। कौन सा मास? इक्विवेलेंट मास। ये किसका फॉर्मूला लिखा है मैंने? ये लिखा है मैंने इक्विवेलेंट मोल्स का। वेट इन ग्राम तो समझ में आता है जी, क्वेश्चन में गिवन होता है, परंतु कहाँ अटक गई? इक्विवेलेंट मास में। कहाँ अटक गए? इक्विवेलेंट मास में। तो भैया इक्विवेलेंट मास का भी पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जी। वो होता है बच्चों मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। कई किताबों में इसको एक्स फैक्टर भी बोला है। तो देखो, मैंने दूसरा फॉर्मूला लिख दिया। क्या लिखा? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब वापिस फंस गए। चलो, मोलर मास तो सर हम जानते हैं, सभी का फिक्स होता है। करेक्ट? परंतु ये एन फैक्टर क्या है? तो अब अपनी हेडिंग होगी फाइंड आउट एन फैक्टर ऑफ एनी कंपाउंड्स। करेक्ट? उसको नोट कीजिए आप। अब देखिएगा, अपन एन फैक्टर निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? एन फैक्टर। तो आप लिखें एक छोटा सा टॉपिक, कैलकुलेट एन फैक्टर। कैलकुलेट एन फैक्टर। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले अपन एसिड का एन फैक्टर निकालना सीखेंगे। एसिड्स। करेक्ट? तो सुनना, मैं एक इसकी ब्रैकेट में एक ट्रिक लिख देता हूँ। ब्रैकेट में क्या लिख, क्योंकि टॉपिक ऐसे तो पूछेगा नहीं डिफाइन द एन फैक्टर ना, इसको तो नॉर्मेलिटी में अप्लाई करवाया है, तो अपने को इसकी ट्रिक ही काफ़ी है। आपको अच्छे से पता है भैया, अकॉर्डिंग टू लुईस या अकॉर्डिंग टू आरएनईएस, जब आप इक्विलिब्रियम पढ़ोगे 11th क्लास में, तो आपने पढ़ रखा है, तो वहाँ पे बताया जाता है एसिड्स वो होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन डोनेट करते हैं, एसिड कहलाते हैं। बेस वो होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH- डोनेट करते हैं। करेक्ट? तो एसिड की कहानी क्या है जी? सुनो, आप लिखोगे डोनेट H+ आयन, डोनेट H+ आयन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला HCl, तो आप मुझे ये बात बताओ छोटी सी, HCl के पास कितने हाइड्रोजन है? 1।
तो ये कितने हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है? एक हाइड्रोजन, अरे एक H+ रिलीज कर सकता है। इसका मतलब इसका n फैक्टर कितना हुआ भैया? 1। कितना हुआ? 1। दूसरा एग्जाम्पल मैंने बोला H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अभी सल्फ्यूरिक एसिड में बताओ भैया कितने H+ देने की टेंडेंसी है? एक या दो? दो, क्योंकि दो है ना, इसका मतलब इसका n फैक्टर कितना हुआ? 2। करेक्ट? ओके, आगे देखिए, मैंने बोला आपको H3PO4 एसिड ही है भैया। क्यों? क्योंकि अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देने की टेंडेंसी रखता है। कितने H+ दे सकता है जी? हाईएस्ट 3। इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना? 3। ये भैया एसिड का एन फैक्टर हो गया। करेक्ट? दूसरा बेस का जी, बेस का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो इसकी भी एक ब्रैकेट में छोटी सी निन्नी सी ट्रिक लिखता हूँ, देखना। इसकी ट्रिक क्या थी? डोनेट H+ आयन, और बेस के पास क्या होता है बच्चों? OH- आयन। क्या होता है? OH- आयन। इसका मतलब आप यहाँ लिखोगे जितने डोनेट करेगा OH- आयन वही उसका एन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल इसे मैंने लिखा KOH। क्या लिखा बच्चों? KOH। तो बताओ भैया इसके पास कितने OH- है? एक या दो? एक। इसका मतलब इसका एक्स फैक्टर या एन फैक्टर कितना होगा? 1। दूसरा एग्जाम्पल मैंने बोला MgOH का होल ट्वाइस। तो ज़रा ध्यान से देखो, मैग्नीशियम के साथ में कितने OH- आयन है? कितने OH- आयन दे सकता है जी ये कंपाउंड? हाईएस्ट 2। इसका मतलब इसका एक्स फैक्टर कितना हुआ जी? 2। तो जितने OH- आयन देने की टेंडेंसी होगी उसका एक्स फैक्टर उतना ही होगा। दैट्स ऑल। करेक्ट? ओके, ये छोटी छोटी बातें हो चुकी हैं जी भैया क्या निकालने की? एन फैक्टर। कई बार सवाल आ जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कोई एटम्स, तीसरा एन फैक्टर चल रहा है, पहले एसिड, दूसरा बेस, तीसरा मैंने लिखा एटम्स। क्या लिखा बच्चों? एटम्स। तो एटम्स की ट्रिक होगी भैया, उस एटम की जितनी वैलेंसी होगी, उस एटम की जितनी वैलेंसी होगी उसका एन फैक्टर उतना ही होगा। करेक्ट? देखिएगा मैंने लिखा सोडियम। तो सोडियम पे बताओ भैया सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1। कितनी होती है? +1। इसका मतलब इसका एन फैक्टर 1। मैंने बोला पोटेशियम, तो पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो इसका एन फैक्टर 1। मैंने बोला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की भैया ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। कितनी होती है? -2। इसका मतलब इसका एन फैक्टर हुआ 2। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ? 3। ये हो गया भैया एटम्स का एन फैक्टर निकालना। करेक्ट? ओके, एक फोर्थ लास्ट आती है बच्चों कि जो भी चार्ज स्पीसीज होती है, कौन सी स्पीसीज? चार्ज्ड स्पीसीज। तो भैया इस चार्ज स्पीसीज का एन फैक्टर निकालने के लिए उसके ऊपर जितना चार्ज प्रेजेंट होता है वही उसका एक्स फैक्टर होता है। करेक्ट? ओके, तो देखिएगा भैया एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैंने लिखा Fe+2। तो मुझे आप ये बताओ इस आयरन पर कितना चार्ज है? 2। इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2। करेक्ट? मैंने बोला S-2। क्या बोला मैंने? S-2। तो बताओ सल्फर पर कितना चार्ज है जी? 2। इसका मतलब इसका भी एन फैक्टर कितना होगा? 2। तो कोई भी चार्ज स्पीसीज उसके ऊपर जितना भी चार्ज प्रेजेंट होता है वो उसका क्या कहलाता है बच्चों? एन फैक्टर। क्या कहलाता है? एन फैक्टर। ये बात हो चुकी है भैया एन फैक्टर की। करेक्ट? तारे इसको, उसके बाद में अपन नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल करते हैं, इजी से टफ की तरफ चलेंगे। राइट? तारे हाँ बच्चों, अपनों ने नॉर्मेलिटी की थ्योरी पढ़ ली। ओके, तो देखिएगा एक छोटी सी चीज, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और समझाता हूँ। तो देखो फाइनली नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला आया भैया, ध्यान से समझना। क्या आया? इक्विवेलेंट मोल्स
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो आया। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहीं में बच्चों, लीटर में, कहीं में आया लीटर में, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मोल्स को अपनों ने खोला, कहीं में खोला भैया, कहीं में खोला, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, ओके। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला भी बताया था थोड़ी देर पहले। क्या बताया था? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो देखो मैं आगे लिखता हूँ, वेट इन ग्राम अपॉन, मोलर मास को कहीं से शो करते हैं भैया? MW से। कहीं से शो करते हैं? MW से, करेक्ट, अपॉन एन फैक्टर। किसका फॉर्मूला है ये? इक्विवेलेंट मास का। समझना, मैं एक नई चीज़ डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, उसका नाम है रिलेशनशिप इन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलेरिटी। थोड़ी देर में आपको नॉर्मेलिटी और जो कल पढ़ा था मोलेरिटी, उसके बीच में रिलेशन पता चलेगा। बहुत शानदार टॉपिक है। मल्टीप्लाई बाई क्या चल रहा है? वॉल्यूम इन लीटर। तो देखो भैया ये अपॉन में ऊपर चला जाएगा, तो देखिए इधर वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम एंड एक्स फैक्टर। क्या आएगा भैया? एक्स फैक्टर बोल दो या फिर एन फैक्टर बोल दो, कोई दिक्कत। अब आप एक चीज़ देखें, इधर मेरी तरफ देखें, इस बोर्ड की तरफ, सॉरी। आपको ये चीज़ देखी देखी लग रही है जो मैंने गोल किया है, ये चीज़ देखी देखी लग रही है बच्चों, एग्जैक्टली इसी को कल बोला था भैया अपनों ने, क्या? मोलेरिटी। क्या बोला था? मोलेरिटी। तो ज़रा ध्यान से देखें, कैपिटल N इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलेरिटी मल्टीप्लाई बाई एक्स फैक्टर। बोर्ड का सवाल एक दिन आया था भैया, कौन सी ईयर में आया था मुझे पता नहीं, ये आया था कि गिव द रिलेशनशिप इन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलेरिटी। ये है वो रिलेशनशिप, तारीख ये रिश्ता निकल के आ गया। देखो भैया अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं नॉर्मेलिटी पे। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास एंड इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ 98 ग्राम ऑफ H2SO4। ये है जी सवाल। को क्या करना है? कैलकुलेट करना है, एक तो इक्विवेलेंट मास और एक इक्विवेलेंट मोल्स। किसका? 98 ग्राम H2SO4 का। देखो बच्चों इक्विवेलेंट मास तो मैं कर देता हूँ और इक्विवेलेंट मोल्स आप कर देना, ओके। सॉल्यूशन करता हूँ। तो देखो भैया आपको क्वेश्चन में मैंने कल बताया था, केमिस्ट्री के फिजिकल वाले चैप्टर्स में क्वेश्चन करने का एक ही आसान तरीका होता है, जो चीज़ क्वेश्चन में दी है आपको वो उतार के रखो, जिससे ये पता चल जाएगा कि क्या दिया है और क्या पूछा है, ठीक। तो देखो आपको इंट दिया है फिलहाल तो इतना, 98 ग्राम ऑफ H2SO4। क्या इंट दिया है आपको? 98 ग्राम ऑफ H2SO4। इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब हुआ आपको वेट इन ग्राम दे दिया, कितना? 98, करेक्ट। आपको H2SO4 बोला है, इसका मतलब इसके मोलर मास की भी नीड पड़ेगी, तो कल कैलकुलेट किया था इसका, वो आया था 98। देखो इधर आसानी से मैथमेटिक्स लगेगी, कट जाएगा फट जाएगा स्वाहा, राइट। अब देखें, अब इसको सॉल्व करते हैं। बंदे ने पहले पूछा है इक्विवेलेंट मास। क्या पूछा है जी? इक्विवेलेंट मास। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था इक्विवेलेंट मास का भी और किसका? इक्विवेलेंट मोल्स का भी। इक्विवेलेंट मास का क्या फॉर्मूला था बच्चों? वो था मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, यही था। अरे यही था बच्चों, आप चेक कर सकते हैं, अभी नोट्स में लिखा है आपने। तो देखो इधर H2SO4 मुझे दिया है और H2SO4 का भैया एन फैक्टर कितना होगा जी? अभी बताया था आपको 2। कितना होगा? 2। क्यों? क्योंकि कितने H+ डोनेट कर सकता है ये? 2, ठीक। तो रखो भैया, मोलर मास कितना आया? 98।
कितना आया 98, एन फैक्टर कितना आया 2, 98 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भैया 49। इसका मतलब इक्विवेलेंट मास कितना निकल के आया जी 49। इट इज द आंसर ऑफ दिस, करेक्ट। पार्ल अब देखो अपन इक्विवेलेंट मोल्स निकालते हैं। देखो बच्चों, इक्विवेलेंट मोल्स का मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है आपको, क्या, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। मैं ये बाद में क्यों निकलवाया हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले ये निकलवाता तो भी मुझे क्या किसकी नीड पड़ती, इक्विवेलेंट मास की। तो मैंने इक्विवेलेंट मास को पहले ही निकाल लिया, करेक्ट। देखो जी, वेट इन ग्राम कितना दिया है क्वेश्चन में 98, और इक्विवेलेंट मास कितना निकल के आया बच्चों 49। तो बताओ भैया आंसर कितना आएगा 2। कितना आएगा 2। यस और नो, किस किस का आया है, ओके उतार। हाँ जी, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ ए 500 ml एक्वस सॉल्यूशन। अब सुनो, एक्वस सॉल्यूशन लिया है, इसका मतलब सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और क्वेश्चन में वाटर दे रखा है। आगे बढ़े, 500 ml एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HNO3 प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 31.5 ग्राम ऑफ HNO3 इन वाटर। इसका मतलब आपको ये तो पता चल गया बच्चों कि इसमें सॉल्यूट कौन है। इसमें सॉल्यूट है भैया नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोला जाता है। तो देखिएगा, नॉर्मेलिटी निकालनी है। नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम इन लीटर। ओरिजिनल फॉर्मूला यही है, देखिए सामने यही है। अब देखो, आपको वेट इन ग्राम पता है, ये रहा 31.5, आपको वॉल्यूम पता है, ये रहा 500। कहाँ फंस गए बच्चों, इक्विवेलेंट मास। तो पहले इक्विवेलेंट मास को निकाल लो। तो इक्विवेलेंट मास का मैंने फॉर्मूला लिखा है आपको, क्या, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्या आएगा भैया, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो देखो इधर एन फैक्टर एसिड है, कितना आएगा 1, क्यों, क्योंकि एक H प्लस दे सकता है। यस और नो, मोलर मास HNO3 का मोलर मास निकाल के रख लो, कितना आएगा, देखो हाइड्रोजन का होता है 1, इधर निकाल के रख लो HNO3, वैसे डायरेक्ट निकाल लो ना, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और 1 15, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, मल्टीप्लाई बाई 3 48, तो 48 प्लस 15 63। यस और नो, ये 63 आ गया। तो देखो भैया मोलर मास आ गया 63, एन फैक्टर कितना आ गया 1। ये क्या चीज़ आ गई भैया, इक्विवेलेंट मास। अब ये जो इक्विवेलेंट मास है इसको कहाँ पुट कर दो, यहाँ पे। तो देखिएगा क्या फॉर्मूला बनेगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू वेट इन ग्राम, क्वेश्चन में कितना दिया है 31.5, तो 31.5 अपॉन, इधर देखिए मोलर मास कितना 63, ओके सॉरी इक्विवेलेंट मास बाई 1 का कोई मतलब ना है, और मल्टीप्लाई बाई 500 ml। ml है तो अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, ये लो जी। तो देखो इधर आप आसानी से कटेगा ये, देखिएगा 31.5 मल्टीप्लाई बाई 2 63 होता है। आगे देखो 2 जो 0 से 2 0 कैंसिल, करेक्ट। आगे देखो ऊपर 10 नीचे 5 दूनी 10, इसका मतलब 10/10, आंसर आएगा 1 कैपिटल N। ये लो भैया, ये इसका आंसर उतार। देखो बच्चों, एक नए तरीके का सवाल आज आपके सामने आया है, बहुत प्यारा सवाल, बोर्ड में बन सकता है ये क्वेश्चन, स्टार बन सकता है, आएगा, मैं नहीं बोल रहा, अच्छा लेवल है इस क्वेश्चन का, समझ लो। सॉल्यूशन करता हूँ।
देखो इसमें क्या बोला है, इफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज एडेड टू वाटर, वाटर में इसको एडेड किया गया है। आगे देखो, ए 250 ml सॉल्यूशन इज प्रीपेड, इसको एडेड करने के बाद में कितना ml का सॉल्यूशन प्रीपेड किया गया है, 250, इसका मतलब वॉल्यूम दे दिया आपको 250 ml। आगे देखो 49 ग्राम ऑफ H2SO4, इसका मतलब वेट इन ग्राम दे दिया कितना, 49, करेक्ट। देखें इधर देखें, फिर आपको किसकी नीड पड़ेगी, मोलर मास की, और H2SO4 का मोलर मास होता है भैया 98। अब देखो ये 98 आपको हैंड टू हैंड पता चल गया, क्यों, क्योंकि आपको इस H2SO4 ने इस H2SO4 को आपने 4-5 बार काम में नहीं लिया, तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, याद हो गया दिमाग में H2SO4 का इतना होता है, ठीक है। देखिएगा आगे, और कोई हिंट दिए क्या क्वेश्चन में, नहीं दी। अब हमें क्या क्या निकालना है भैया, एक तो नॉर्मेलिटी निकालनी है और एक मोलरिटी निकालनी है। एक सुनो छोटी सी बात ये है कि आप दोनों अलग अलग भी निकाल सकते हैं, मीन्स राहुल गांधी का मतलब होता है लॉन्ग मेथड ना, वो नहीं अपनाना है अपने को सिंपल मेथड अपनाना है। याद करो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जब ये स्टार्ट किया था टॉपिक, तो मैंने एक छोटी सी रिलेशनशिप बताई थी किस किस के बीच में, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच में। क्या फॉर्मूला होता है जी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू होती है मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर, ये बताया था। तो आप केवल और केवल मोलरिटी निकाल के रख लो, और नॉर्मेलिटी निकालनी है तो इसको इसके एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, निवार में वही महाभारत, नॉर्मेलिटी पूरे पैटर्न से निकालना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैं सबसे पहले मोलरिटी निकालता हूँ, देखिएगा मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम इन लीटर, यही होता है। तो देखो वेट इन ग्राम कितना है जी, देखो इधर ये दे रखा है 49, अपॉन में मोलर मास कितना है जी 98, मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कितना दिया गया है 250 ml में दिया गया है, डिवाइड बाई 1000, ऊपर चला जाएगा। ये लो बच्चों, करेक्ट, ये और नो, सॉल्व कर लो इसको। ये कितनी बार गया, 2 बार, करेक्ट। आगे देखो, ये इससे कैंसिल हो गया, अरे हो गया ना, ये 25 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका मतलब 50, और 50 को 100 से काटोगे तो कितना आएगा 2, तो ऊपर बचा 100, नीचे बचा 50, कितना आएगा बच्चों 2, इसका मतलब 2m क्या आ गई भैया, मोलरिटी, क्या आ गई, मोलरिटी। अब आप डायरेक्ट नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो, कैसे, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई एक्स फैक्टर निकाल सकते हैं, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई एक्स फैक्टर। तो मोलरिटी कितनी 2, और इसका एक्स फैक्टर कितना बच्चों H2SO4 का 2, तो 2 × 2, इसका मतलब 4n। ये लो भैया नॉर्मेलिटी, डायरेक्ट किससे, रिलेशनशिप वाले फॉर्मूले से। वैसे भी पर्टिकुलर फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी का आपके पास, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों, नंबर उतने ही मिलेंगे जितने उससे मिलेंगे। ओके, उतार।